राधे राधे। हम आपको करवाने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा। हमारी गोवर्धन यात्रा एक सिंपल और मेमोरेबल जर्नी थी। सबसे पहले मेट्रो ली और दिल्ली मेट्रो से राजा नहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक ट्रैवल किया। वहाँ से हमने बस पकड़ी जो हमें कोसी कलान ले गई। कोसी से ऑटो ली और पहुँच गए बरसाना, जो राधा रानी जी का जन्मभूमि है। बरसाना से आगे हमने एसी बस ली और फाइनली पहुँच गए पवित्र गोवर्धन। परिक्रमा करने का पारंपरिक तरीका पैदल नंगे पाँव है। इससे सबसे अधिक पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप ई रिक्शा कर सकते हैं। आसान और आरामदायक विकल्प है। शेयरिंग के 100 रुपीज़ हैं और बुकिंग के 300 हैं। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं जो कि काफ़ी कठिन होती है। जब इंद्रदेव ने भारी बारिश करके ब्रजवासियों को संकट में डाल दिया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी लोगों की रक्षा की। तभी से यह मान्यता बन गई कि गोवर्धन पर्वत भगवान का ही रूप है और इसकी परिक्रमा करना यानी भगवान के चारों तरफ घूमकर उनकी भक्ति करना है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की पूछरी का लोटा मंदिर से। हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ परिक्रमा लगाने वालों की अटेंडेंस लगती है। इसके बाद हम पहुंचे जतिपुरा मंदिर। यहाँ गिरिराज जी का मुख माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अगर आप सच्चे मन से खाना खिलाते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड। यह इतना पवित्र सरोवर है कि यहाँ स्नान करने से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कुसुम सरोवर, यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ने आती थी और यहीं उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से होती थी। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण ने पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? ब्रजवासियों ने बताया कि इंद्रदेव वर्षा कराते हैं जिससे हमारी फसल उगती है। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया, घास, पानी, फल, अन्न यह सभी हमें प्राकृतिक और गोवर्धन पर्वत से मिलता है। इसलिए हमें इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इसलिए यह मंदिर गोवर्धन पर्वत को समर्पित है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा जी को यहाँ प्रकट किया था, इसलिए इसे मानसी गंगा कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से गंगा नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इसलिए यह कोई साधारण पर्वत नहीं बल्कि भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।